Hello everyone. Today we will discuss section formula. Now, if we have a segment AB and P is a point which divides AB in the ratio AP is to PB. लाइंस हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और P इन बिटवीन कोई पॉइंट है सेगमेंट AB में एंड P डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो AP इज टू PB. सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास AB डिस्टेंस जो अगर 10 है और AP 3 है और PB ऑब्वियसली 7 रह जाएगा, तो इट मीन्स ये जो P पॉइंट है वो AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:7 में डिवाइड कर रहा है. अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 है और अगर ये 4 है, ये 6 है, तो इट मीन्स उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो P पॉइंट है वो 4:6 रेशियो में, और वी कैन से दैट कि 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो P जो पॉइंट है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सो ऐसे हमें रेशियो गिवन होगी, या फिर हम ऐसे अगर डिस्टेंस गिवन है तो हम वो भी हम फाइंड कर लेंगे कि AP और PB का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर वहां से डिसाइड कर लेंगे कि रेशियो क्या होगी. एंड P इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन. तो अब यहाँ पे हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. P के कोऑर्डिनेट मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. P जो पॉइंट है वो AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n, और वी कैन से दैट m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. नाउ सबसे पहले x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले m1, यहाँ से हम m1 पिक करेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1 सॉरी m2 इंटू x1 ओवर m1 प्लस m2. जब एब्सिस्सा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिर्फ एब्सिस्सा यूज करना है दोनों पॉइंट्स का, a और b का. नाउ अब y के लिए तो जहां जहां पे भी यहाँ पे x है तो y के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ इसको याद कैसे रखना है, नाउ AP PB रेशियो में m1:m2 है, तो x की वैल्यू तो पहले न्यूमरेटर में m1 प्लस m2 लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में भी m1 प्लस m2 लिख लेंगे. अब न्यूमरेटर में m1 के साथ x2 लगा देंगे और m2 के साथ क्या लगा देंगे, x1 लगा देंगे. और सिमिलरली जब y की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में भी m1 प्लस m2 लिख लिया और डिनोमिनेटर में भी m1 प्लस m2. न्यूमरेटर में m1 के साथ y2 लगा देंगे और m2 के साथ m1 के साथ y2 और m2 के साथ क्या लगा दिया, y1. ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे P के. नाउ इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स और पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3. नाउ रेशियो यहाँ पे हमें गिवन है, सो दिस इज m1, दिस इज m2. नाउ सबसे पहले ए को ज्यूम कर लेंगे -1, 7 और b को ज्यूम कर लेंगे 4, -3. m1:m2 ये हमारे पास गिवन है 2:3. तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू. तो x1 की वैल्यू की अगर बात करें, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू क्या है, -3. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेक्शन फार्मूला में 1 by 1. तो x की वैल्यू की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले शॉर्टकट बताया, तो x की वैल्यू के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में 2 + 3, डिनोमिनेटर में 2 + 3. अब यहाँ पे 2 के साथ x2 मतलब 4 लगा लेंगे प्लस 3 इंटू x1, तो ये हमारे पास आ गया -1. तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 + 3. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. तो सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3. तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3. तो x यहाँ पे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, 3. सो दिस इज द सेक्शन फार्मूला. थैंक यू.